हेलो गाइस, सभी का स्वागत है। जितने भी स्टूडेंट्स मेरे चैनल को देख रहे हैं उन सभी का इस चैनल मैथ्स के खिलाड़ी में स्वागत है। तो मैं आज आप सभी को जो बात बताने वाला वो बात मैं बताऊंगा आपको जनरल साइंस। लेकिन इससे पहले मैं चैनल के बारे में थोड़ी सी बातें करने वाला हूँ, तो इसलिए सारे जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, जितने भी स्टूडेंट कम्युनिटी है, वो थोड़ा ध्यान दें। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो चैनल है हम लोग इस पे एसएससी के एग्जाम जितने भी होते हैं एंड अदर एग्जाम जिसमें भी जनरल साइंस एंड मैथ्स एंड जनरल एप्टीट्यूड एंड जीके पूछा जाता है, तो हम आपको इस चैनल पे यानी इस प्लेटफॉर्म पे कुछ वीडियोस प्रोवाइड कराएंगे जो आपको जॉब निकालने के लिए काफी हेल्पफुल होगी। जैसे कि इस चैनल पे हमारे एक सर है, उनका नाम है देव माथुर सर है। उनकी वीडियोस पहले ही अपलोड होनी शुरू हो चुकी है और वो आपको मैथ पढ़ाते हैं। अभी वो प्रॉफिट एंड लॉस की वीडियो डाल रहे हैं और आप देख रहे होंगे, अगर बहुत सारे बच्चे इस चैनल को पहले से सब्सक्राइब भी कर चुके होंगे और बहुतों ने भी सब्सक्राइब नहीं किया होगा। तो पहले तो आप सभी लोग इसको सब्सक्राइब करें। इस चैनल को आप जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं सब्सक्राइब जरूर करना है, सारे बच्चे, क्योंकि अगर आप तक सब्सक्राइब करोगे तभी हमें इनसे मोटिवेशन मिलेगा और हम इसको और आगे ग्रो करवाएंगे और हम आपको और मोर वीडियोस प्रोवाइड करवाएंगे। तो मैं जैसा बता रहा था कि हमारे जो देव माथुर सर है वो आपको मैथ्स की वीडियो प्रोवाइड कराते हैं। फॉर एग्जाम्पल प्रॉफिट लॉस हो गया एंड अदर शॉर्ट ट्रिक्स होती है जो आपको एसएससी जैसे बड़े एग्जामों में निकालने में, मतलब उस एग्जाम को क्लियर करने में, एंड कोई भी क्वेश्चन जो होता है जो 5 मिनट 10 मिनट लेता है उसको 10 सेकंड या 20 सेकंड में कैसे सोल्व किया जाता है वो आपको बताया जाएगा। मैं जो बताने वाला हूँ मैं आपको बताऊंगा जनरल साइंस। जनरल साइंस का वेटेज आजकल लगभग हर जितने भी एग्जाम होते हैं सभी में काफी अच्छा वेटेज होता है। और अगर मैं जनरल साइंस को 3 पार्ट में डिवाइड कर दूं, यानी मैंने एक में डिवाइड कर दिया बायो, एक में डिवाइड कर दिया फिजिक्स और एक में डिवाइड कर दिया केमिस्ट्री, तो हम इस जनरल साइंस को इस 3 पार्ट में डिवाइड करके देख सकते हैं। अगर मैं इन तीनों का वेटेज बताऊं तो सबसे ज्यादा बायो का वेटेज होता है, उसके बाद हमारा केमिस्ट्री और फिजिक्स का वेटेज होता है, इन दोनों का वेटेज होता है। बट मोस्टली जो क्वेश्चन बनते हैं वो बायो से बनते हैं जनरल साइंस वाले बच्चों के। देखो, आज हमारी जो कंडीशन चल रही है यानी जो कोरोना वायरस की कंडीशन चल रही है उसमें बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, ऑनलाइन एजुकेशन पे बिलीव करते हैं। बट उन्हें पता है कि ऑनलाइन एजुकेशन में भी बहुत सारे ड्रॉबैक्स होते हैं। जैसे कि कुछ बच्चे होते हैं जो वीडियोस को पूरा देख ही नहीं पाते, क्योंकि अगर हम देखेंगे कि यूट्यूब पे एक आवर की वीडियो बनती है तो इतना सफिशियंट तो हो पाता है, बट हम अपने आप को उतना कैपेबल नहीं कर सकते पूरा 1 घंटे के लिए बैठे। तो मेरी जो वीडियोस होगी वो आपको प्रोवाइड होगी सिर्फ 10 और 15 मिनट के लिए। मेरी जो वीडियो होगी वो आपको प्रोवाइड होगी सिर्फ 10 और 15 मिनट के लिए। और मेरी वीडियोस MW है, यानी मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे, इन तीनों दिन 8 से 9 बजे अपलोड होगी एंड ये मिनिमम 10 मिनट एंड मैक्सिमम 15 मिनट जाएगी, इससे कम ज्यादा नहीं जाएगी। क्योंकि सबको पता है कि एक इंसान जब पढ़ने बैठता है वो भी ऑनलाइन एजुकेशन या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, तो इससे ज्यादा जा ही नहीं पाता है। ज्यादा से ज्यादा 20-25 मिनट जा सकता है, क्योंकि फिर एक बोरियत सी होती है। तो हम चाहते हैं कि आपको बोरियत ना हो और आप लोग एकदम मजे से हर चीज को समझते हुए अपने एग्जाम को क्रैक कर सकें। और आप इस चैनल को जितना ज्यादा ग्रो करोगे, फॉर एग्जाम्पल आप इसके जितने ज्यादा सब्सक्राइबर बढ़ाएंगे, जैसे अगर अभी मैं देखूं तो अभी मेरे चैनल के सब्सक्राइबर 370 के कुछ आसपास होने वाले हैं, ठीक है। तो ये सब्सक्राइबर जो है वो बहुत कम है, और अगर आप इसको 1000 या फिर 1200 या और आगे तक पहुंचाते हैं तो मेरी वीडियोस जो होगी वो MWF में ही नहीं, मैं इसमें 2 और ऐड कर दूंगा, फिर आपको और इन्फॉर्मेशन ज्यादा से ज्यादा मिलेगी। प्लस मैं यहाँ पे जनरल साइंस का पूरा कोर्स करवाने वाला हूँ और आपको एक क्वेश्चन मिलेगा। जैसे कि जितने भी 5 ईयर या 10 ईयर के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं उसमें तो बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट करता है। अगर मैं बोलूँ कि मेरे एक एग्जाम में 200 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 200 क्वेश्चन में से 1 या 2 क्वेश्चन ऐसे मिल जाते हैं जो एज इट इज उठा के डाल दिए जाते हैं, तो उसको जो है सॉल्व करना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। या कुछ एग्जाम में ऐसी कुछ ट्रिक्स आती है जो पीछे वाले एग्जाम से ली गई होती है, तो वो ट्रिक्स हम आपको बताएंगे। तो आप इसको ज्यादा से ज्यादा ग्रो करना और बाकी अब हम अपना कोर्स स्टार्ट करते हैं जनरल साइंस। तो जैसा कि मैंने आपको अभी भी बताया कि किस तरीके से हमारी जनरल साइंस का वेटेज होता है, चाहे वो एसएससी एग्जाम है या एसएससी का कोई भी एग्जाम है या फिर हमारे एईजे असिस्टेंट इंजीनियर या जूनियर इंजीनियर के एग्जाम है, तो उसको जो
क्रैक करने में जनरल साइंस में बड़ा हेल्पफुल है। अब हम ऐसा नहीं कह सकते कि जो हमारा एक टॉपिक होता है, कोई भी सब्जेक्ट होता है, वो 2 मार्क्स 3 मार्क्स या 5 मार्क्स का है। हर एक सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है क्रैक करने। और आपको तो पता ही होता है कि गवर्नमेंट जॉब के लिए एक एक नंबर ऊपर नीचे होने से क्या हो सकता है, आपका पूरा ईयर बर्बाद हो सकता है। तो इस तरीके से आपको हर एक चीज यहाँ पे प्रोवाइड कराई जाएगी और आपको बस उसको देखना है पूरा करके। अब आप अगर ऐसा करेंगे कि 10 मिनट की वीडियो है, स्टार्टिंग के 2 मिनट देख ले और 8 मिनट नहीं देखे, तो आप जब नेक्स्ट वीडियो देखोगे तो वो आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आएगी। तो इसलिए आपको पूरी वीडियो देखनी है। तो अब हम शुरू करते हैं। तो हम फर्स्ट जो शुरू करेंगे, हम करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। ठीक है, अगर मैं बात करूं क्लासिफिकेशन वर्ड की या मैं बात करूं ऑर्गेनिज्म, तो पहले हम क्लासिफिकेशन के ऊपर थोड़ी सी बात करेंगे। देखो, क्लासिफिकेशन को हिंदी में बोलते हैं वर्गीकरण, किसी भी चीज का वर्गीकरण करना। बट मैंने तो यहाँ पे लिखा है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म मतलब होता है जीव। जीव मतलब एक जिंदा चीज। हम कैसे बोलेंगे कोई भी चीज जिंदा है, मरी है? वैसे थोड़ी बोलेंगे कि मेरा हाथ हिल रहा तो मैं जिंदा हूँ, या कोई चीज ऐसे तो कितनी। अब अगर मैं बोलूँ ये डस्टर ऐसे हवा से हिल रहा तो डस्टर जिंदा थोड़ी है। तो बहुत सारे क्राइटेरिया होते हैं जिससे हमें पता चलता है कि ये तो हमारी लिविंग थिंग है और ये नॉन लिविंग थिंग। जैसे कुछ क्राइटेरिया होते हैं, जैसे जो जितनी भी लिविंग थिंग होती है वो रेस्पिरेशन करती है, यानी वो सांस लेती है। उसमें न्यूट्रिशन होता है, यानी वो खाना खाती है। एक्सक्रीशन होता है कि खाने में जो अपशिष्ट पदार्थ निकलता है, यानी कि या जो हमारा वेस्ट मटेरियल है बॉडी का, उसको रिमूव करना पड़ता है। और रिप्रोडक्शन, जनन, यानी अपने जैसे जीवों को उत्पन्न करना। ये काफी क्राइटेरिया होते हैं जो एक लिविंग थिंग में होते हैं और नॉन लिविंग थिंग में ये क्राइटेरिया नहीं पाए जाते, इसलिए वही हमारा बन जाता है ऑर्गेनिज्म। तो अगर हम बात करें कि हम जीवों का वर्गीकरण क्यों करते हैं, यानी क्लासिफिकेशन करते ही क्यों? अगर मैं आपको एक दुकान में बेचता हूँ और ये बोलूं कि जाओ जाके मांग लो एक बिस्कुट, मांग लो कोई भी। फॉर एग्जाम्पल तुमने पार्ले जी मांगा या ओरियो मांगा। अब आप लोग क्या करते हो, आप जाओगे दुकानदार को बोलोगे भाई मेरे को तो 5 रुपए का पार्ले जी या ओरियो दे दो। बट वो क्या करेगा, वो मान लो उसमें सारे बिस्कुट मतलब एक साथ रख रखे, CNC हो गया, बर्बन हो गया और बहुत सारे मैनीमोर हो गए, है ना, और उसने वो सारे एक साथ रख रखे और वो फिर ढूंढे और उसको मिले ही नहीं। तो आप बोलोगे कि नहीं भाई अब तो हम दूसरी दुकान पे आ रहे क्योंकि इतना हमारे पास टाइम ही नहीं है। सेम टू सेम ऐसे ही होते हैं हमारे ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म और बिस्कुट में क्या रिलेशन है? दोनों में किसी चीज का कोई रिलेशन है, दोनों में रिलेशन है सिर्फ क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन क्या, अगर मैं यूं चाहूं कि मेरे को एक जीव यानी ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ना है और अगर मैंने उनको क्लासीफाई कर रखा है तो मैं उसको आसानी से उठा के पढ़ सकता हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे को पढ़ना है कि जो लैंड यानी स्थल पे जो जीव रहते हैं यानी ऑर्गेनिज्म रहते हैं, या मेरे को पढ़ना है जो वाटर में या फिर जल में जो जीव रहते हैं, हम आसानी से पढ़ सकते हैं। अब वही अगर हमें पता ही ना हो कि कौन से जीव को हमने कहाँ क्लासिफिकेशन करना है तो उसको कभी भी पढ़ ही नहीं पाएंगे, तो उसको समझ नहीं पाएंगे, प्लस हमारा टाइम भी लॉस होगा। तो क्लासिफिकेशन करने से दो तो हमको एक एडवांटेज मिलती है, पहला हम ऑर्गेनिज्म को अच्छे से पढ़ सकते हैं और दूसरा हम उनके बारे में डिटेल स्टडी कर सकते हैं। और उस स्टडी या डिटेल स्टडी से हमें क्या प्रॉफिट हो सकता है कि ऑर्गेनिज्म को बहुत अच्छे ढंग से समझ सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हमारे फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, ठीक है। आप बोलोगे टैक्सोनॉमी तो वर्ड बताया नहीं, हमें डायरेक्ट ही फादर ऑफ टैक्सोनॉमी बता दिया गया। तो टैक्सोनॉमी का मतलब होता है द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी कैन क्लासिफाई ऑर्गेनिज्म। द ब्रांच ऑफ साइंस, the branch of science in which we classify organisms। ये साइंस की वो ब्रांच है जहां पे हम क्या करते हैं, ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करते हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया टैक्सोनॉमी, टैक्सोनॉमी क्या होती है, द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी क्लासिफाई ऑर्गेनिज्म। आप ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई कर सकते हो कैसे, प्लांट्स और एनिमल्स और वायरस और माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और इसमें भी कई कैटेगरी होती है। ठीक है, तो फादर ऑफ टैक्सोनॉमी किसे बोला जाता है, यानी टैक्सोनॉमी के फादर कौन है, यानी किसने किया था या स्टार्टिंग किसने करी थी क्लासिफिकेशन की, तो वो थे हमारे कैरोलस
लिनियस, कैरोलस लिनियस, इन्हें बोला जाता है फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। यानी इन्होंने क्या करा था, क्लासिफिकेशन करी थी। अब देखो, जैसा मैंने आपको बोला कि मैं आपका एसएससी या और एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन आते हैं वो भी साथ ही साथ कवर कराऊंगा। तो एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि फादर ऑफ टैक्सोनॉमी किन्हें कहा जाता है, या एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि टैक्सोनॉमी क्या है। तो यहाँ पे दोनों ही चीज के आंसर लिखे कि टैक्सोनॉमी द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी क्लासिफाई एनिमल्स, यानी हम ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करते हैं। जैसे प्लांट्स हो गया, एनिमल्स हो गए, वायरस हो गए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गए, और भी बहुत सारी कैटेगरी होती है जो हम आगे देख सकते हैं, है ना। तो यहाँ तक सभी को समझ आ गया, तो मैं जरा साइड आता हूँ जब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। या देखो, जितने भी बच्चे इस लेक्चर को देख रहे हैं, मतलब जो सीरियस है, जो वाक्य में जॉब निकालना चाहते हैं, यानी जो वाक्य में गुड एस्पिरेंट्स है, तो सबसे पहले क्या करें, अपने अलग अलग सब्जेक्ट्स की एक नीट और क्लीन कॉपी बना लें, रफ कॉपी। और अगर आप जिस भी कॉपी में बनाओ और उसी में सारा काम होना चाहिए, है ना। और आपको क्या करना है, इस वीडियो के साथ साथ ही ये जितने भी नोट्स बन रहे हैं हाथों हाथ उतारते हुए चलना है। और अगर आप किसी चीज को मतलब भूल जाते हो, अब मैं इतना टाइम तो दूंगा नहीं कि मैं इतने साइड होगा, मैं 10 मिनट ऐसे खड़ा रहूं, तो आपको क्या करना है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है और बाद में फिर से उसको कवर करना है अपनी कॉपी में, ताकि कुछ भी चीज मिस ना हो। ठीक है, तो मैं साइड जाता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो। 1 2 3 हो गया आपका स्क्रीनशॉट। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि बोर्ड पे लिखा है टू किंगडम क्लासिफिकेशन, या 2 जगत में वर्गीकरण। इसका मीनिंग क्या है, तो मैंने अभी अभी आपको बताया था फादर ऑफ टैक्सोनॉमी यानी कैरोलस लिनियस के बारे में। अभी अभी जैसे मैंने बताया, जिन्होंने हमें क्या करा था, जिसको हम फादर ऑफ टैक्सोनॉमी बोलते हैं, यानी कि जिन्होंने क्लासिफिकेशन स्टार्ट किया था। तो इन्होंने क्या करा, कैरोलस लिनियस ने ऑर्गेनिज्म उठाए और इन्होंने बस इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। फर्स्ट तो थे हमारे एनिमल्स एंड सेकंड थे हमारे प्लांट, ठीक है। बट इन्होंने जो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन करा, तो ये बड़ी खतरनाक टाइप से फेल हो गए। क्यों? क्योंकि आज आप देखते हो कि आज हमें वायरस भी मिलते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी मिलते हैं, हमने प्रोकैरियोट नाम की चीज भी पढ़ी है और यूकैरियोट नाम की चीज भी पढ़ी है। तो इसलिए कैरोलस लिनियस जो थे, वो इनका 2 किंगडम क्लासिफिकेशन बहुत बुरी तरीके से फेल हो गया। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमें न्यू ऑर्गेनिज्म मिले, बट कहीं ना कहीं हम आज इनको इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि इन्होंने ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई तो किया ना, क्योंकि तभी तो नेक्स्ट साइंटिस्ट आएगा और इनकी जो गलतियां होंगी तभी तो सुधारी जा सकती है। अब ना तो कैरोलस लिनियस आते, यानी ना तो टैक्सोनॉमी के फादर आते, और ना ही क्लासिफिकेशन करते, और ना ही अलग अलग फिर साइंटिस्ट आ पाते। तो सबसे पहले कैरोलस लिनियस ने ही क्या करा, ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन किया, और इन्होंने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन किया था। किंगडम मीन्स एनिमल एंड प्लांट, और आगे मैं आपको और डिटेल से बताने वाला हूँ कि एनिमल प्लांट में कैसे डिवाइड होता है। तो आज मैंने सिर्फ कुछ बातें बताई आपको जो आपको याद रखनी है। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल, क्लासिफिकेशन क्या होता है एंड क्लासिफिकेशन क्यों इंपॉर्टेंट होता है। दूसरा, व्हाट इज टैक्सोनॉमी, और मैंने क्या बताया कि फादर ऑफ टैक्सोनॉमी किसे कहा जाता है। फिर उन्होंने क्या किया। अब यहाँ पे 3-4 क्वेश्चन बनते हैं, तो याद रखना आपको कि टैक्सोनॉमी की डेफिनेशन क्या होती है, दूसरा फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कौन है, और तीसरा 2 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था और इनकी लिमिटेशन क्या थी। इनकी लिमिटेशन सिर्फ इतनी थी कि इन्होंने केवल और केवल 2 किंगडम क्लासिफिकेशन किया। इन्होंने यूकैरियोट और प्रोकैरियोट के बारे में कुछ भी नहीं बताया, ना ही इन्होंने वायरस और माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में बताया। तो अब जो मैं इसके आगे जो लेक्चर प्रोवाइड करूंगा, आप इसमें और ज्यादा इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं, और उसके लिए आप मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें और वीडियो को बिल्कुल भी लाइक और शेयर करना ना भूलें, क्योंकि जितनी ज्यादा लाइक और शेयर होगी उतना ज्यादा हम लोगों को मोटिवेशन मिल पाएगा और हम आपको